सैनिकों, क्रांतिकारी जय भीम, अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी को अपना आदर्श व उनकी कही गई बातों का अनुसरण करते हो तो आपसे मेरी विनम्र अपील है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स आपको कैसे लगे। इसी के साथ अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भीम सैनिकों, जो तथ्य हमारा समाज नहीं जानता उन तथ्यों को वीडियो के रूप में बनाकर आप तक पहुंचाया जाता है ताकि हमारा समाज अपने ऊपर हुए अत्याचार को जान सके और हमारा समाज जागरूक हो सके। तो दोस्तों, अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करना ताकि आप लोग हमारे समाज को जागरूक कर सके। ये वीडियो अनटचेबल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल की एक छोटी सी मुहिम है जो कि भीम सैनिकों के साथ के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। वित्त अधिकारियों की योग्यता। बिना वित्तीय प्रबंध के कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। वित्त मंत्रालय देने का वादा करने के बावजूद भी नेहरू जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को वित्त मंत्री नहीं बनाया, जबकि बाबा साहब वित्तीय अर्थव्यवस्था में विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे। नेहरू जी को खतरा था कि बाबा साहब देश का उच्च कोटि का वित्तीय प्रबंध व अर्थव्यवस्था का सर्जन करते जिससे बहुजन समाज का भी भला होता। देखिए भीम सैनिकों, किस प्रकार बाबा साहब के साथ धोखा किया गया। बाबा साहब जितना विद्वान और वित्तीय क्षेत्र में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। देश की आरबीआई प्रणाली यानी बैंकों का बैंक भी उन्हीं की थ्योरी पर चल रहा है। अगर बाबा साहब को वित्त मंत्रालय दिया जाता तो ये देश बहुत अधिक तरक्की करता और हमारा समाज भी। लेकिन मनुवादियों को डर था कि ये बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ और करके जाएंगे, तो इसलिए उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वित्त मंत्रालय नहीं दिया। अब आगे देखिए दोस्तों, देश की बैंकिंग व्यवस्था सूदखोरों व गठतोलों के हाथों में रही। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार बहुजन समाज को न्याय से वंचित करने के लिए योग्यता की आड़ में न्यायालयों के न्यायाधीशों पर कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं किया गया, उसी प्रकार हेरा फेरी करने व बहुजन समाज को आर्थिक योजनाओं के लाभ से वंचित रखने के लिए बैंकों के अधिकारियों की नियुक्ति में बहुजन समाज का आरक्षण नहीं रखा गया। देखिए किस प्रकार धोखे पे धोखा किया गया हमारे साथ। प्रतिभूति घोटाले में 40 बैंक अधिकारियों व अन्य नेताओं ने हर्षद मेहता के जरिए 40 अरब रुपए डकारे। ये बात हो रही है दोस्तों प्रतिभूति घोटाले के बारे में। प्रतिभूति घोटाले का पर्दाफाश होने के 3 दिन तक ब्राह्मण बनिया अखबार यही लिखते रहे कि हर्षद मेहता निर्दोष है, क्योंकि ये सभी के सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसने तो बैंकों की कानूनी कमजोरियों खामियों का फायदा उठाया। जब सिर से पानी गुजरने लगा तो दूरदर्शन का कैमरा पूरा हर्षद मेहता पर फोकस कर दिया गया। ऐसा अन्य लोगों पर पर्दा डालने के लिए किया गया। इतना बड़ा घोटाला क्या एक व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं बोफोर्स घोटाले की। बोफोर्स दलाली में साफ तौर पर पता चल गया कि दलाली किसने ली। मोसेरे भाइयों को जांच दी गई। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि भारतीय किसी आदमी ने यह दलाली नहीं ली। घटिया रक्षा सामग्री आप खरीदे और इसकी दलाली विदेशी लोग खाएं, इस पर भला कौन विश्वास करेगा। विदेशी लोगों को क्या जरूरत पड़ी है कि यहाँ पर आकर घपला करें, घोटाला करें। ये तो सिर्फ पर्दा डालने के लिए एक तीर चलाया गया था और इसकी जांच भी मोसेरे भाइयों को दी गई। क्या एक ही परिवार के सदस्यों को जांच देना सही बात है? बिल्कुल भी नहीं।
तो चलिए देखते हैं आगे। बड़े जोर का शोर मचाया कि प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए लिए। जांच में कहा गया इतनी बड़ी अटैची आज तक नहीं बनी जिसमें 1 करोड़ रुपए आ सके। जैसे देने वाला बिना अटैची में भरकर पैसा दे ही नहीं सकता, क्या बोरे में भरकर नहीं दे सकता? पूरा घपला अटैची के आकार में ही उलझा दिया गया। कहते हैं हवाला कांड में सिर्फ 65 करोड़ रुपए का घपला जिन्हें उधारी पार्टियों के मंत्रियों व अन्य नेताओं ने किया। घोटाले समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ का ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा मात्र है, जिसकी जांच व पहचान बहुजन समाज का मायावती जैसा प्रधानमंत्री ही कर सकेगा। स्वयंभू योग्य अधिकारियों ने सैकड़ों बड़ी औद्योगिक इकाइयों का भय समेत खोया कर लिया, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा, और लाखों मजदूरों को बेरोजगार करके उनके पेट पर लात मारी। अब कहते हैं कि ये इकाइयां बीमार है, जिनको खून और ग्लूकोज चढ़ाओ जिससे इनका फिर खून पिया जा सके। एक बार किसी इकाई को तबाह करने के बाद वो दोबारा खड़ी करने में उतनी ही मेहनत लगती है जितनी की पहले लगी थी, लेकिन इनको तो उनका खून पीना है। बहुजन समाज भली प्रकार समझ ले कि दुर्लभ की हाय से लोहा भस्म नहीं होता, शासन सत्ता की धोखनी से होता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि 100 रुपए में 90 रुपए तो ऊपर वाले कर्मचारी ही खा जाते हैं। अब ये तो हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, अब तो विश्वास करो। फिर इन 100 कर्मचारियों में स्वयंभू योग्य ऊंची जाति वाले किसने भर्ती किए? प्रधानमंत्री ने मासूम बच्चे की तरह कहा कि हम गरीबों की आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, परंतु अधिकारी व कर्मचारी पैसा खा जाते हैं। जब किसी ने नेहरू जी से कहा कि उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में 52 जिला सूचना अधिकारी ब्राह्मण है, इस पर नेहरू जी ने कहा कि हम भर्ती करते समय किसी की जाति का पता नहीं लगाते। यदि ऐसा है तो सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों भर्ती होते हैं? क्या अन्य कोई योग्य नहीं है? देखिए, जाति का पता भी नहीं लगाते और सभी के सभी ब्राह्मण भर्ती करते हैं। अब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की बातें। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि यदि इटावा जिले में प्रत्येक शाखा को निर्धारित अनुसूचित जातियों के फाइनेंस का 100% कोटा पूरा न हुआ तो वे मुख्य बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब कोटा पूरा करने के लिए इटावा जिले में सब के सब ब्रांच मैनेजर व फील्ड ऑफिसर अनुसूचित जाति के रखे गए, इसका अर्थ यह हुआ कि अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति के ही अधिकारी योग्य हैं जिन्होंने वांछित कोटा पूरा किया। अब तक देश की जासूसी, गोपनीय दस्तावेज की चोरी करके विदेशियों के हाथ बेचने, काले धन से विदेशी बैंकों की तिजोरियां भरने व गद्दारी के कारनामों में जो लोग गिरफ्तार हुए वे सब स्वयंभू योग्य थे। इसमें दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों की कोई भी भूमिका नहीं रही। लगता है इन पदों पर जरूरत से ज्यादा योग्यों की भर्ती हो गई। पूरी योग्यता देश के साथ गद्दारी व विश्वासघात करने में लगाई गई। अब देखिए किस प्रकार देश के खुफिया दस्तावेज दूसरे देशों के हाथों में बेचे जाते हैं। अब कहाँ गई इनकी योग्यता? क्या घास चरने चली गई? यदि देश को वित्तीय संकट की दलदल से निकालना है तो देश की वित्तीय संस्थाओं में बहुजन समाज की अधिकाधिक नियुक्ति करनी होगी। कर्ज काटकर घी पीने की कहावत को स्वर्ण वित्त अधिकारी चरितार्थ कर रहे हैं, जो अपनी नवाबशाही व ऐसो आराम की खातिर पूरी दुनिया के सामने कर्ज की भीख का कटोरा लेकर पूरे बहुजन समाज को अपमानित करते हैं। हवाला कांड ने भी दलितों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हवाला में हाथ लगाने की भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। यदि ये लोग भी इसमें कुछ सहयोग करते तो सामूहिक मौत मानिंद जलसे के होती और हर्षद मेहता की जगह किसी दलित चपरासी को जेल करवा देते। जिस प्रकार 1 साल मेडिकल कॉलेज कानपुर में दलित छात्रों की भर्ती न होने के कारण पिछड़ी जाति के छात्रों को फेल होना पड़ा था। बैंकों के फालतू धन के सदुपयोग की स्वर्णों की यह महान सेवा है। भंगी चमारों की तो 10,000 पचाने में ही आते फट जाएंगी। लोग झूठ कहते हैं कि चमारों के एक पसली ज्यादा होती है, दूसरी ओर द्विजों की अथाह क्षमता है।
अरबों को बिना डकार किए बचा सकते हैं। सरकार कोई मूर्ख थोड़ी है जिससे सिर्फ स्वर्णों को ही बैंकों के उच्च पदों पर आसीन किया है। ऐसे तो आरक्षणधारी प्रशासन को लंजू पंजू किए हैं। चुनाव खर्च में भी बीएसपी अपना चमारपन नहीं छोड़ती। जहां स्वर्ण एक एक सीट के एक वोट पर 4000 खर्च करते हैं, वहीं काशीराम सिर्फ 54 यानी 25 पैसे खर्च करते हैं। अब बताओ उन्हें अपने बराबर कैसे बिठाएं। ऐसा बताने का मेरा इरादा यह हरगिज नहीं है कि अन्य लोग 100% दूध के दूल्हे हैं। फर्क दाल में नमक या नमक में दाल या थोड़े दूध का खोया करने या भैंस समेत खोया करने का है। फर्क यह है कि यहाँ घपलेबाज व गद्दार ही वंदे मातरम, देशभक्ति, मेरा भारत महान, भारत जान से प्यारा व भारत की एकता, अखंडता व प्रभुसत्ता का राग अपनाते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी कि किस प्रकार हमारे साथ धोखा बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया। भीमसेनी को प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह आवाज पहुंच सके। ये एक की आवाज नहीं कि हम सब बहुजन समाज की आवाज है। इसको आप बुलंद कर सकते हैं। क्रांतिकारी जय भीम।